हेलो फ्रेंड। मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ कार्पल टनल सिंड्रोम, है ना। तो फ्रेंड, आप सब जानते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है जनरली, है ना। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले जो कार्पल टनल सिंड्रोम होते हैं, है ना, तो ये रिस्ट जॉइंट जो होता है, रिस्ट जॉइंट के अंदर ही होगा। हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमिकल पॉइंट ही डिस्कस करेंगे, है ना। लास्ट में कुछ इसका जो काउज क्या होते हैं, है ना, कॉज क्या होते हैं, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एनाटॉमिकल कंटेंट क्या मिला होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो वन बाय वन जो होते हैं इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, मैं अभी आपको हेडिंग जो है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ना, एक कार्पल टनल सिंड्रोम, है ना। हेडिंग क्या है, यही है ना, ये जो पॉइंट है यही हेडिंग है ना। इस हेडिंग को आपको याद रखना है ना। तो चलिए, मैं अभी चेंज करता हूँ स्लाइड को, ठीक है। इसमें देखिए, सबसे पहले जस्ट लाइक कार्पल टनल सिंड्रोम जो होते हैं उसको हम बोलेंगे क्या। यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए, डायग्राम के अंदर ये वाले पोर्शन दिख रहा है, ठीक है ना। अब इस पोर्शन के अंदर आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, कॉर्पस इज ए वर्ड ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, है ना। कॉर्पस विच मीन्स रिस्ट, यहाँ पे बोल रहा, मतलब कॉर्पस जो होते हैं ये ग्रीक वर्ड है। सबसे पहले तो कॉर्पस का मीनिंग ग्रीक वर्ड में ड्राइव कहाँ से आते हैं, तो ग्रीक वर्ड से आते हैं ना। इसका जो मीनिंग होते हैं, बोल रहा है रिस्ट, कॉर्पस, ग्रीक वर्ड में क्या बोलेंगे इसको, कॉर्पस, है ना। ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस। बट रियल में इसको रिस्ट बोलते हैं ना। रिस्ट कहाँ पे होता है आपको मालूम है ऑलरेडी, ये क्या है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द, ये जो दिख रहा डायग्राम है ना, ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट, है ना। द रिस्ट इज सराउंडेड बाई ए बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू, है ना। जो लाइक रिस्ट जॉइंट होते हैं, मान लो ये एग्जाम्पल के लिए आपको दो बोन दे दिया मैंने, है ना। दोनों बोन में एक इस ज्वाइंट को हमने ले लिया क्या, रिस्ट ज्वाइंट। तो बोल रहा है सराउंड बाय ए बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट नॉर्मली फंक्शन एज ए सपोर्ट फॉर द ज्वाइंट। यहाँ पे एक आपको फ्लेक्सा रेटिनाकुलम दिख रहा है, देखिए व्हाइट कलर का जो एरिया है ये क्या है, फ्लेक्सा रेटिनाकुलम है। यहाँ से क्या होते हैं, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, है ना। तो फ्लेक्सा रेटिनाकुलम विथ एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, नेक्स्ट क्या है ये, मसल टेंडन, ये सब पोर्शन व्हाइट कलर का जो दिख रहा है मसल टेंडन विथ नर्व भी दिख रहा है, येलो कलर का, इसके अंदर नर्व भी प्रेजेंट है ना। नेक्स्ट आप देखोगे इस मसल टेंडन के अंदर, है ना, यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है, क्लियर। जो स्पेस प्रेजेंट होते होते हैं हम उसको टनल बोलते हैं, क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको डिस्कस करना वाला। तो सबसे पहले आपको स्पेस की, देखो टेंडन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक टनल, मतलब कार्पस टनल सिंड्रोम। अब उस स्पेस के अंदर ये क्या होते हैं, सिंड्रोम टाइप का फॉर्म हो जाता है ना। ये सिंड्रोम क्या है ना, ये सब पे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है, द टाइट स्पेस बिटवीन दिस फाइब्रस बैंड एंड द रिस्ट बोन इज कॉल्ड कॉर्पस टनल, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना होगा। द टाइट स्पेस बिटवीन दिस फाइब्रस बैंड एंड द रिस्ट बोन इज कॉल्ड द कार्पल टनल, है ना। द मीडियन नर्व, अब बोल रहा है यहाँ पे मीडियन नर्व जो होते हैं पास थ्रू द कार्पल टनल टू रिसीव सेंसेशंस फ्रॉम द थंब, इंडेक्स एंड मिडल फिंगर ऑफ द हैंड। देखिए सबसे पहले मीडियन नर्व इसके थ्रू पास होता है, थ्रू द कार्पल टनल के थ्रू पास होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, थंब बोल रहा है। फर्स्ट ये थंब हो गया, क्लियर। नेक्स्ट इंडेक्स फिंगर हो गया, इसके बाद क्या है, मिडिल फिंगर हो गया, है ना। जो तीन फिंगर से, जो थ्री फिंगर दिख रहा है आपको, ये तीनों फिंगर से आपको क्या होता है, वहाँ पे सेंसेशन रिसीव होते हैं थ्रू द मीडियन नर्व, क्लियर। तो मैं आपका जो कंसेप्ट है लास्ट में क्लियर करूँगा, बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेसिक एनाटॉमिकल कंटेंट समझना होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये तो एक डायग्राम दिख रहा है आपको, है ना। उसके बाद ये पॉइंट समझ में आ गया। तो पॉइंट में क्या होगा, आपको एनाटॉमिकल कंटेंट हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, वही है जो मैंने पहले बोला था, टाइट स्पेस बिटवीन द फाइब्रस बैंड, है ना। फाइबरस बैंड जो होते हैं ये फाइबरस बैंड ही है। इस बैंड के अंदर क्या है, स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ से देखोगे तो टेंडन के बीच में, ठीक है ना। वो जो एरिया में यहाँ क्या है, ये स्पेस है, क्लियर। अब दो टेंडन ऐसे ऐसे होगा तो इसके बीच में ये स्पेस हुआ ना, तो इसको आपको याद रखना। नेक्स्ट चलिए, इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा। इसके बाद ये इसके थ्रू क्या पास होते थे, मीडियन नर्व, है ना। मीडियन नर्व थ्रू द कार्पल टनल, कार्पल जो बोन होते हैं उसके बीच में स्पेस होते हैं, है ना। विथ टेंडन पोर्शन है उसके बीच में भी स्पेस है, तो उसके बीचों बीच पास होते हैं। इसके लिए पास हुआ, क्या काम करेगा पास होने के बाद, तो यहाँ पे रिसीव सेंसेशन, है ना, सेंसेशन रिसीव करता है फ्रॉम द थंब, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर ऑफ द हैंड। तो इस पॉइंट को याद रखना होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक डायग्राम दिख रहा, ठीक है ना।
इस डायग्राम के अंदर आपको कंसेप्ट क्लियर किया था, बट देखिए ये एक डायग्राम जो दिख रहा है यहाँ पे, इस डायग्राम को याद रखना होगा। सबसे पहले क्या है, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट यहाँ पे दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सर टेंडन, और क्या है ये मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व किधर सप्लाई होता है तो आपको याद रखना होगा, ये क्या है, मान लो ऐसे, ये क्या है, मान लो ऐसे हैंड ले लिया मैं, ठीक है, ये पोर्शन क्या है, ये हैंड ले लिया, क्लियर। अब हैंड वाला जो पोर्शन ले लिया तो इसके अंदर आपको ये आधे एरिया को मतलब सप्लाई रहते हैं मीडियन नर्व। आधा एरिया तो हम नहीं बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलना है, इधर बोलोगे आप, देखिए सबसे पहले 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, और ये क्या है 4 फिंगर, बट 4th फिंगर में क्या होता है, हाफ ही होती है, तो 3.5 को सप्लाई होता है आपको मीडियन नर्व। तो इधर जो सेंसेशन है ना, अगर यहाँ पे सिंड्रोम फॉर्म हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सेंसेशन स्टॉप होने लगता है, टाइम टू टाइम खत्म होने लगता है, ठीक है, आपको यही समझना है। चलिए नेक्स्ट, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करता हूँ। इसके अंदर देखिए कार्पल टनल सिंड्रोम्स है ना, पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है यही है, कार्पल टनल सिंड्रोम्स इज प्रेशर ऑन द मीडियन नर्व इन द रिस्ट दैट सप्लाई फीलिंग्स एंड मोमेंट टू पार्ट ऑफ द हैंड, है ना। इट कैन लीड टू नमनेस। देखिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम है ना, इज प्रेशर ऑन द मीडियन नर्व, है ना, pressure on the median nerve in the wrist that supplies feeling and movement to part of the hand। सबसे पहले जैसे इसको प्रेशर मिलता है, अगर जो टेंडन होता है, टेंडन आपको दबा दिया है ना, मतलब एक मान लो ये पेन है, पेन को दबा दिया तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है ना, समझ जाओ, मतलब दब जाएगा, प्रेशर पड़ेगा कहाँ पे, नर्व पे, मीडियन नर्व पे। तो उसके बाद इट कैन लीड टू नमनेस बोल रहा, टिंगलिंग्स, वीकनेस, और क्या है, मसल डैमेज इन द हैंड एंड फिंगर्स। आपको ये कंसेप्ट को याद रखना होगा, ये सब जो पॉइंट है ये सब आने लगता है, ठीक है ना। इट कैन लीड टू नमनेस आने लगता है फिंगर के अंदर, क्लियर ना। अब नमनेस कहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे ये सब पॉइंट दिया हुआ ऑलरेडी है ना, ये सब फिंगर में 3.5 में है ना, क्या है 3.5, इसको याद रखना होगा। 3.5 जो एरिया में होता है फिंगर में, ये क्या सप्लाई होते हैं, तो मीडियन नर्व। इट कैन लीड टू नमनेस, टेंगलिंग्स, वीकनेस एंड मसल डैमेज इन द हैंड एंड फिंगर्स। इस पॉइंट को भी आपको याद अच्छे से रखना होगा, ठीक है, उसके बाद ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए तो ये पॉइंट आने लगता है, अगर प्रेशर पड़ेगा मीडियन नर्व पे तो भाई कहाँ पे आएगा, तो 3.5 जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, सेकेंड, थर्ड एंड हाफ फिंगर, ये वाला हाफ है, ठीक है, इसमें आधा में सप्लाई होते हैं, तो इधर नमनेस आने लगते हैं, वीकनेस आने लगता है, मसल डैमेज होने लगते हैं। ये सब पॉइंट है जो ऑलरेडी ऐसा मतलब आपको फील होगा आपके हाथ में। अगर किसी पेशेंट जो आते हैं आपके पास, उस पेशेंट की बॉडी में ऐसा कुछ दिक्कत है, अगर कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया है तो पॉसिबल है उसमें क्या क्या पॉइंट आएगा, वीकनेस आने लगेगा, नमनेस फील होगा, ठीक है, उसके बाद मसल डैमेज, इस टाइप के केस आने लगते हैं। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा। अगर इस पॉइंट को याद है, कोई पेशेंट ना बोलते कि सर हमें नमनेस फील हो रहा है या वीकनेस फील हो रहा है, तो उसको आपको टारगेट है क्या करना है, कार्पल टनल सिंड्रोम पे ही टारगेट करना है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं चलता हूँ। नेक्स्ट अब देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं, है ना। इसमें कार्पल टनल सिंड्रोम जो है, सिम्टम्स क्या होगा, नमनेस बोल रहा है ना, वही है, टिंगलिंग इन द थंब एंड नेक्स्ट 2 या 3 फिंगर ऑफ 1 या बोथ हैंड बोल रहा। देखिए एक तो नमनेस आएगा, नहीं तो टिंगलिंग होगा, है ना, इन द थंब के अंदर, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, नमनेस आ रहा, ठीक है ना। तो इस टाइप से मतलब यहाँ पे डायग्राम शो किया, पेन हो रहा, तो ये रेड से इधर ये टोटल एरिया में क्या हो रहा है, पेन हो रहा, यहाँ भी क्या है, नमनेस फील हो रहा है। तो ऐसे डायग्रामेटिक व्यू में हमने दिखाया आपको 2 टाइप से, ठीक है, तो इसको याद रखना। द नेक्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ द 1 या बोथ हैंड्स, नमनेस या टिंगलिंग्स ऑफ द पाम्स ऑफ द हैंड, है ना, ये भी पॉइंट है, बोल रहा क्या, नमनेस नहीं तो टिंगलिंग ऑफ द पाम ऑफ द हैंड, पाम वाले पोर्शन जो होते हैं यहाँ भी नमनेस फील होगा, क्लियर। नेक्स्ट पेन एक्सटेंडिंग टू द एल्बो, जो पेन होते हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं एल्बो में, है ना, एक्सटेंडिंग टू द एल्बो। पेन इन रिस्ट नहीं तो हैंड, इन 1 नहीं तो बोथ हैंड, है ना, दोनों में हो सकता है। अगर दोनों में नहीं होगा तो कहाँ पे होगा, रिस्ट बैंड में भी हो सकता है ना। तो ये सब जो पॉइंट है, अगर आपके पास कोई पेशेंट आते हैं बोलते हैं हम यहाँ पे पेन हो रहा है, नमनेस फील हो रहा है हैंड के साइड में, तो आपको प्राइमरी समझ जाना है कि हाँ भाई इस पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया है,
क्लियर। मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सिम्टम्स और है ना। हम लोग सिम्टम्स को ही मेन फोकस करेंगे बिकॉज हमारे पास ये क्लिनिकल एनाटॉमी है और क्लिनिकल एनाटॉमी को समझने के लिए सिम्टम्स इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको क्लिनिकल एनाटॉमी ही समझ में नहीं आती तो आप पेशेंट को ठीक से इलाज नहीं कर पाइएगा, है ना। सो नेक्स्ट सिम्टम्स में क्या है फिर देखिए, प्रॉब्लम्स विद द फिंगर मूवमेंट, लाइक उसमें कोऑर्डिनेशन होने लगता है इन वन नहीं तो बोथ हैंड, ठीक है ना। फिंगर क्या होगा, मोमेंट, लाइक वहाँ पे थथराने लगेगा इस टाइप से ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये थथराहट की मतलब जस्ट लाइक मैंने शो कर रहा है यहाँ पे, इस टाइप से फील होगा फिंगर। वेस्टिंग वे ऑफ द मसल्स अंडर द थंब, है ना, इन एडवांस नहीं तो लॉन्ग टर्म्स केस। नेक्स्ट होते हैं वीक ग्रिप या डिफिकल्टी कैरिंग बैग बोल रहा, इन कॉमन कंप्लेन। वीक ग्रिप नहीं तो डिफिकल्टी कैरिंग बैग, नहीं तो ये क्या होते हैं कॉमन कंप्लेन होते हैं लाइक पेशेंट के अंदर। जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो उसमें क्या बोलेगा कि सर जी हमें वीक ग्रिप टाइप का फील हो रहा है या ऐसा शो हो रहा। डिफ़िकल्टी कैरिंग बैग्स, है ना, कैरिंग जो बैग्स है इसके अंदर डिफ़िकल्टी आने लगता है। वीकनेस इन वन नहीं तो बोथ हैंड, ठीक है ना, काफ़ी वीकनेस फील होगा एक हैंड में नहीं तो आपको दोनों हैंड में, तो आपको याद रखना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट साइड पर डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे कॉज क्या है। सबसे पहले कॉज के अंदर जब आते हैं तो एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है और 3 पॉइंट है। यूजुअली द कॉज इज अननोन, है ना। प्रेशर ऑन द नर्व कैन हैपन सेवरल वे, क्लियर। स्वेलिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ द फ्लेक्सर टेंडन कॉल्ड टेंडनोसाइनोवाइटिस, एक यहाँ पे क्लिनिकल पॉइंट है, इसको याद रखना होगा। अगर पेशेंट आते हैं या कहीं से एक टर्म सुनने को आती है आपको कि टेंडनोसाइनोवाइटिस हो गया है, तो आप ज़रूर समझना कि वो क्या है, कार्पल टनल सिंड्रोम का ही एक पार्ट है, ठीक है। उसके अंदर ही ये भी पॉसिबल होते हैं, है ना, ये भी कॉज होते हैं। स्वेलिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ फ्लेक्सर टेंडन, स्वेलिंग ऑफ लाइनिंग बोल रहा ये वाला पॉइंट, ठीक है, ऑफ लाइनिंग फ्लेक्सर टेंडन कॉल्ड टेंडोसाइनोवाइटिस। यहाँ पे देखिए मीडियन नर्व है, मीडियन नर्व के थ्रू यहाँ पे ये वाले पोर्शन पे सप्लाई होते हैं और टोटल यहाँ पे आते हैं, है ना। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना होगा, कॉज में इसको याद रखना है, ठीक है। इस टाइम से अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं या रिटन में दे रहे हैं तो इस टाइप से आपको एक डायग्रामेटिक व्यू भी शो करना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या होते हैं, जॉइंट डिसलोकेशन, क्या होते हैं यहाँ पे, जॉइंट डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो फ्रैक्चर हो जाएगा क्या होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन नैरो द टनल, है ना। पोस्टर्स कीपिंग द रिस्ट बेंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रिपीटेटिव रिस्ट मोमेंट बोल रहा, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास 2 डायग्राम है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है 2 डायग्राम दिया हुआ है। दोनों डायग्राम के अंदर क्या होता है, जॉइंट जो होते हैं इसमें सबसे पहले इसका मेन कारण क्या हो सकता है, जॉइंट डिसलोकेशन, ये भी कॉज हो सकता है। फ्रैक्चर होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगता है, पोस्टर कीपिंग द रिस्ट जॉइंट बेंट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रिपीटेटिव रिस्ट मोमेंट, इस टाइप से जो इसका कॉज आने लगते हैं पेशेंट के बॉडी में, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है ना। अगर ऐसे आते हैं तो समझ जाइए आप कार्पल टनल सिंड्रोम ही है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लूइड रिटेंशंस। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होते हैं, फ्लूइड जो लिक्विड होते हैं, रिटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज स्वेलिंग इन द टनल एंड सिम्टम्स ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम विच ऑप्शन गो अवे आफ्टर डिलीवरी, है ना। क्या होगा यहाँ पे, फ्लूइड रिटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज स्वेलिंग इन द टनल एंड सिम्टम्स ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। नेक्स्ट थायराइड कंडीशन, ये भी कॉज होते हैं, थायराइड कंडीशन भी आने लगेगा। रिमोनेटेड अर्थराइटिस, क्या होने लगता है आपको, रिमोटोइड्स अर्थराइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस, ये भी आने लगता है। तो आपको होने लगते हैं लाइक पेशेंट के बॉडी में। तो देखिए जो हैंड दिया हुआ है, हैंड के अंदर ये सब सिम्टम्स दिख रहा है, एक प्रेग्नेंट लेडीज का भी पिक्चर है। तो ये सब जो पिक्चर है आपको थोड़ा सा समझना होगा, शो करना होगा, इसको याद रखना होगा। कुछ पॉइंट है अगर आप पढ़ाई करते हो उसको अच्छे से समझना है तो बार बार थोड़ा लिखा करो, लिखने से होते बहुत से पॉइंट याद हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉज क्या है, वोमेन, है ना, वुमेन हेरिडिटी, ये सब पे क्या है,
इफेक्ट डालते हैं। वुमेन जो होते हैं आर 3 टाइम्स एज लाइकली एज मेन आर टू डेवलप कार्पल टनल सिंड्रोम्स अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक, है ना। एक इंस्टीट्यूट है, उसके बेस पे एक डाटा तैयार किया गया। उस डाटा के अंदर जो फीमेल होती है उसके अंदर क्या होते हैं, आर 3 टाइम्स एज लाइकली एज मैन आर टू डेवलप कार्पल टनल सिंड्रोम। हेरिडिटी, you may be significantly more likely to develop carpal tunnel syndrome if close relativity have had to condition. Inherited physical characteristics such as shape of the your wrist may make you more susceptibility. इस पॉइंट को कुछ याद रखना आपका, हेरिडिटी पे भी इफेक्ट डालते हैं जो फीमेल होते हैं उस पर भी, और हेरिडिटी में। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं अच्छे से, लाइक जेनेटिक्स मीन्स यहाँ पे अनुवंशिकता जिसको बोलते हैं, जो मम्मी को अगर पापा को बीमारी है तो बच्चों को भी आने होने लगता है, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना होगा, हेरिडिटी वही होता है। नेक्स्ट डायग्नोसिस है ना, तो इसमें जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस के अंदर आप देखिएगा क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको शो कर देता हूँ, तो हो गया है डायग्नोसिस। अब देखिए हिस्ट्री, तो पेशेंट आपके पास अगर आते हैं तो इसमें क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले उसका हिस्ट्री चेक कीजिए, है ना। हिस्ट्री में क्या होता है, लाइक सबसे पहले तो नाम वगैरह पूछिए, एज वगैरह पूछिए, है ना। उसके बाद उसका जो भी एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, इसका हिस्ट्री लेना होता है, भाई आप कैसे क्या हो, कहाँ से आते हो, क्या है, टोटल डिटेल उसके बारे में पूछना है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसको टच कीजिए, थोड़ा फिजिकल एग्जामिनेशन, टच करने के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक ये फिंगर जो है, बॉडी लाइक ये फिंगर ये सब काम कर रहा है नहीं, कहाँ पे उसको दिक्कत हो रहा है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है टिनल साइन, इज वे टू डिटेक्ट इरिटेट, है ना, नर्व। इट इज परफॉर्म बाय द लाइटली टैपिंग, है ना। यहाँ पे क्या है, लाइटली टैपिंग प्रोसेसिंग्स ओवर द नर्व टू इलिशिएट सेंसेशन ऑफ टिंगलिंग, नहीं तो पिंस एंड नीडल्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नर्व। इस पॉइंट को याद रखना होगा। देखिए सबसे पहले जो पेशेंट आता है उसको डायग्नोस करना होगा आपको। जो डायग्नोस करने के लिए हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंटीनल साइन जो होते हैं उसको आपको देखना है ना। चलिए नेक्स्ट, अभी मैं उसके बाद जस्ट देखिएगा यहाँ पे क्या है, एक और पॉइंट है, फैलिंग्स मैनिवियर। क्या यहाँ पे, फैलिंग्स मैनिवियर इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या ये डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम। ये डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट लिया जाता है, किसके लिए स्पेशल, ये कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए। क्लियर, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं अभी फिर से इसको एक बार और शो कर दूँ, ये लीजिए, लाइक कार्पल टनल सिंड्रोम्स डिस्कवर्ड बाय एन, इसको बनाया किसने, है ना, तो अमेरिकन ऑर्थोपेडिस्ट, नेम्ड क्या है, गॉर्गेस एस फैलेंस, है ना। ये जो नाम है इसको याद रख लेना आप, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट था, लाइक रिसर्चर है। इसने रिसर्च करने के बाद, है ना, ऑर्थोपेडिक्स जिसको बोलते हैं, ऑर्थोपेडिशियन था, इसने डिस्कवर किया, है ना, क्या चीज़ को, तो कार्पल टनल सिंड्रोम को, ठीक है। और इसमें क्या किया था, एक इसके लिए स्पेशल टेस्ट है, फैलेंस मैनिवियर, जो इस टाइप से पेशेंट के बॉडी में बनाकर और शो किया जाता है, ऐसे करो। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फिर देखना होगा फिंगर कैसे शो कर रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट में भी डायग्नोसिस के अंदर आइएगा, तो एट्रोफी ऑफ द थिनर, एमिनेंस सेवर केसेज, एबडक्टर पॉलिसिस, ब्रेविस फ्लेक्सर पॉलिसिस, ब्रेविस एंड ओपोनेंस पॉलिसिस। तो सबसे पहले आपको एट्रोफी ऑफ द थिनर एमिनेंस, है ना, सेवर केसेज, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। देखिए एट्रोफी बोल रहा, क्या हुआ यहाँ पे, है ना, थिनर एमिनेंस, सेवर केसेज, है ना, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड ओपोनेंस पॉलिसिस। यहाँ पे क्या होते हैं, इफेक्ट डालते ही है ना, डायग्नोसिस के टाइम इफेक्ट डालते हैं, तो उसको भी आप क्लियर शो करना होगा। नेक्स्ट, नर्व कंडक्शंस स्टडीज, जो नर्व कंडक्शन स्टडीज है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ द डिस्टल लेटेंसीज ऑफ द मीडियन मोटर एंड सेंसरी इवॉक्स पोटेंशियल्स, एक्सक्लूसिव पेरिफेरल्स न्यूरोपैथी एंड अदर्स नर्व लीजन। अब नर्व यहाँ पे क्या होता है, लीजन लाइक। देखिए सबसे पहले एक टेस्ट कर रहा, नर्व कंडक्शन स्टडीज, है ना,
जो नर्व का जो रियल में कैसे रिस्पॉन्स होता है, उसका क्या पोजीशन है, टोटल उसमें फंक्शन क्या होते हैं, वो इसके अंदर आपको शो किया कर दिया जाता है। तो नर्व कंडक्शन स्टडीज़ भी आपको करना होगा, लाइक उसके अंदर एक टेस्ट आते हैं, उस टेस्ट को भी लेना होगा, है ना। तो पेशेंट को इस टाइप से, है ना, हाथ को रख के और इस टेस्ट को लिया जाता है ना। तो आप इस टाइप से आप अपने क्लिनिक के अंदर में या हॉस्पिटल है वहाँ पे आप शो कीजिए। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो पेशेंट आपके पास है, उसको आप इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी कर सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है, तो इवेल्युएट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द मसल्स फाइबर्स, है ना। इस पॉइंट को भी याद रखना होगा। एक्सक्लूड्स सर्वाइकल्स रेडिकुलोपैथी, डेनिवेशंस पोटेंशियल्स ऑन द मसल सप्लाई बाय द मीडियन नर्व, क्राइटेरिया फॉर सर्जिकल डिकम्प्रेशन। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। तो पेशेंट को आप सबसे पहले इस टाइप से, जो डायग्राम दिख रहा है इस टाइप से बेड पे रख के और